अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैंने फ़र्स्ट टाइम कप केक बनाए घर में, बहुत ही परफेक्ट रेसिपी के साथ। सोचा आपसे भी शेयर करूं। मार्बल कप केक की रेसिपी है, तो चले आपको बताती हूँ कि मैंने कप केक कैसे घर पर बनाए। तो ये मैंने ले लिया पैन को हम पहले प्री हीट करेंगे। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सारे बताती जाऊंगी। पैन ले लिया, देगचा बड़ा सा ले लिया, आप कोई सा भी घर में जो हो। उसके बाद 6 अदद कप लेंगे। अगर आप ज़्यादा कप केक बनाना चाहते हैं तो आपको पतीला भी बड़ा लेना पड़ेगा, और फिर उसके बाद कप की तादाद बढ़ा दें। और ये जो हमने कप केक के लिए मिक्सचर बनाना है वो चीज़ें ले ली है, और ये मैंने बाकी चीज़ें रेडी करके रखी हैं। ये मैंने एक पेज ले लिया। अगर बटर पेपर ना हो तो घर पर बटर पेपर कैसे बनाते हैं। तो चलें जी, पहले पतीला ले लिया। पतीले को हमने प्रीहीट करना है। इसमें हमें स्टैंड लाजमी रखना है। स्टैंड घर पर ना हो तो आप किसी प्लेट को, किसी बाउल को उल्टा करके रख लें। तो मैंने ओवन का स्टैंड रखा है, तो आप कोई सा भी रख सकते हैं। चलें, इसे स्लो आंच पे हमने प्री हीट करना है जब तक हम दूसरा प्रोसीजर कर लेते हैं। कप ले लेंगे। कप को हमने ऑयल से ग्रीस कर लेना है। ब्रश ना हो अगर आपके पास, तो आप टिश्यू पेपर पे, किसी छोटे से कपड़े पे ऑयल लगा के तो कप को ग्रीस कर लें। आप ऐसे ही सारे कप ग्रीस करने के बाद बटर पेपर बनाएंगे। तो बटर पेपर के लिए मैंने पेज ले लिया। इसको हमने फोल्ड कर लेना है। पहले हम डबल फोल्ड करेंगे, फिर हम इसको फोल्ड करेंगे दोबारा से। तो हम एक ही बार में सारे कप के लिए जो है बटर पेपर बना सकेंगे इजीली। फोल्डिंग मैं इसलिए पेज की कर रही हूँ ताकि हम एक ही बार में सारे कप के लिए बटर पेपर इजीली बना सकें। ऐसे देखें, फोल्ड कर लेना है पेज को हमने। तो ऐसे हमने कप को पेज के ऊपर रखना है। कप की शेप के मुताबिक हमने एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है ताकि इजी हो जाए, हमें पता चल जाए कि कप की कितनी शेप है, उसके हिसाब से हम इसकी कटिंग कर लें। और फिर जब हम कप में बटर पेपर रखें तो इजी से वो आ जाए। तो देखिए, मैंने राउंड शेप में काट लिया नाप के कप की शेप के मुताबिक, और अब हम कटिंग कर लेंगे। ऐसे इजी हो जाता है अगर आप छोटे छोटे स्टेप्स को फॉलो करें। तो मेरी ये आज कोशिश है कि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप जैसे मैंने रेसिपी बनाई है घर में आपको बताऊं, ताकि आप भी घर में इजीली अपने बच्चों के लिए कप केक बना सकें। ये देखें कितने सारे बटर पेपर रेडी हो चुके हैं। तो अब हम कप लेंगे और कप के बीच में हम बटर पेपर को रख देंगे। एक पेज को हम बीच में रखेंगे और फिर हम ब्रश की मदद से इसको ऊपर से ग्रीस कर देंगे, और ये हमारा बटर पेपर बन जाएगा। देखिए कितनी आसान तरीके से मैंने आपको बटर पेपर बनाना सिखा दिया। तो ऐसे ही मैंने सारे कप रेडी कर लेने हैं। फिर नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। देखिए कप रेडी है, इनको साइड पर रखते हैं, और अब हम केक का मिक्सचर बना लेते हैं। तो इसके लिए मैंने क्या क्या चीज़ें ली, आसान मेजरमेंट में आपको बताऊंगी। तो ये एक मैंने एग ले लिया, रूम टेम्परेचर पर अंडा था, फ्रिज से निकाल के घंटा डेढ़ पहले रख लिया। ऑयल लिया हाफ कप, चीनी मैंने पिसी हुई ली तकरीबन 1 कप ली, और ये मैंने मैदा भी तकरीबन 1 कप लिया। चीनी की क्वांटिटी जो मैंने थोड़ी ज़्यादा ली है क्योंकि घर में ज़्यादा खाई जाती है, तो इस हिसाब से मैदे को पहले छान लिया था मैंने। ये मैंने बेकिंग पाउडर लिया 1 टीस्पून, बेकिंग सोडा लिया हाफ टी स्पून, और नमक तकरीबन 1 टीस्पून का चौथा हिस्सा मैंने लिया। तो ये चीज़ें साइड पे रखते हैं। एक बाउल ले लेते हैं, खूबसूरत सा बाउल ले लिया, और अब हम इसमें पहले अंडा ऐड करेंगे। अंडे के बाद इसमें मैंने चीनी ऐड कर देनी है। आप भी कोशिश करें पिसी हुई चीनी लें। पिसी हुई चीनी ना हो तो आप घर में ग्राइंडर में पीस सकते हैं। ऑयल भी ऐड कर देंगे। साथ ही हम इसमें बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा और नमक सारी चीज़ें इकट्ठी ऐड कर देंगे। मैदे को हम बाद में ऐड करेंगे, फोल्डिंग उसकी स्पैचुला की मदद से हम करेंगे। अच्छा, मैं यहाँ पे आज बीटर को इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपके पास बीटर नहीं है तो कोई बात नहीं, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप घर में जिसमें आप जूस बनाती हैं ब्लेंडर, उसमें आप ये तमाम चीज़ें इकट्ठी डालें जैसे मैंने इसमें डाली हैं। तो उसे आप ब्लेंड कर लें तमाम चीज़ों को, ठीक है। वो तकरीबन 4 से 5 मिनट लग जाएंगे। जितना मुझे टाइम इधर लगेगा उतना ही टाइम उधर लग जाएगा। तो सेम स्टेप के साथ आप उधर फॉलो कर सकती हैं। तो ये देखें, मैं बीटर ले लिया। बीटर से मैं ऐसे करूँ तकरीबन 6 से 7 मिनट मुझे यहाँ पे लगे थे अच्छे से बीट करने में। ये देखें अच्छे से बीट हो चुका है, तमाम चीज़ें बीट हो चुकी हैं। तो अब हम बीटर को साइड पर रखते हैं। तो बीटर को मैं अब साइड पे रखती हूँ, अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ। फिर उसके बाद हम इसमें मैदा ऐड करेंगे। मैदे को छानना ज़रूरी है, छान के ऐड कीजिएगा। तो मैदे को हमने सारा ऐड कर देना है। एक दफ़ा ही मैं मैदे को ऐड कर रही हूँ, और फिर हम किसी चम्मच की मदद से, किसी स्पैचुला की मदद से हमने इसको फोल्ड कर लेना है। अच्छे से फोल्डिंग करनी है ताकि तमाम मैदा जो है हमारे मिक्सचर में कोट हो जाए। अच्छा, अब यहाँ पर मैंने दूध नहीं रखा था, तो वो मैं भूल चुकी थी। दूध भी मुझे साथ ही रख लेना चाहिए था, लेकिन दूध मुझे गर्म चाहिए था। मतलब इतना ज़्यादा भी गर्म नहीं कि बॉयल होता फ़ौरन बीच में ऐड कर दे, इतना भी नहीं गर्म, लेकिन अच्छा थोड़ा गर्म होना चाहिए दूध। तो मैं आपको ये देखें दूध बताती हूँ अब इसमें हमने कितना ऐड करना है। मिक्सचर को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया, काफी गाढ़ा हो चुका था। तो अब इसमें दूध डालना बहुत जरूरी है। तो इसमें मैंने 1 कप भर के दूध लिया, लेकिन मैं यहाँ पे 1 कप का चौथा हिस्सा डाल रही हूँ। चौथा हिस्सा मैंने डाल दिया, तो बाकी देखिए मैंने ऐसे ही रख दिया। अब अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सिर्फ मैंने 1 कप का चौथा हिस्सा ही डाला। आप पहले 1-2 चम्मच डाल लें, छोटी चम्मच होती है। फिर उसके बाद अगर आपको जरूरत पेश आए तो आप दूध ऐड कर लें। एक दफा ना डालें ताकि वो बहुत ज्यादा पतला ना हो जाए, फिर आपके लिए मुश्किल पेश ना आ जाए, आपकी जो मेहनत है वो ज़ाया ना हो जाए। देखें अच्छे से मिक्स कर लिया,
और अब इसमें हम एक मेन चीज़ जो हमने नहीं ऐड की वो डाल लेंगे, वो है वनीला एसेंस। तो 1 टेबलस्पून मैंने भर के इसमें वनीला एसेंस डाल दिया। इससे अंडे की स्मेल ख़त्म हो जाती है, एक अच्छी सी खुशबू आ जाती है। तो ये अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे तमाम बैटर को और फिर हम कप में से ऐड करेंगे। स्पैचुला को अच्छे से साफ़ करने के बाद इसे साइड पे रखते हैं। अच्छा, ये मैंने कलर ले लिए, लिक्विड कलर लिए हैं, आप पाउडर में भी ले लेते हैं। मार्बल केक बना रहे हैं तो बर्तन अलग अलग ले लें। 4 कलर मैंने लिए हैं, 4 अलग अलग बर्तन ले लिए हैं। तो थोड़ा थोड़ा जो हमने मिक्सचर बनाया है केक के लिए हम प्यालियों में ऐड करते जाएंगे, ताकि हम स्टेप बाय स्टेप सारे कलर जो हैं तमाम प्यालियों में ऐड कर लें। तो थोड़ा सा मैं जो है ये मिक्सचर सिंपल भी बचा लूँगी, क्योंकि हमने जो कप केक बनाने हैं उन तय होगी कप केक की, तो वो सिंपल पहले हम मिक्सचर्स में ऐड करेंगे। तो ये पहले मैंने प्याली में डाल दिया, सब्ज कलर मैंने डाला, सिर्फ 2 ड्रॉप्स डालने हैं, बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करना। 2 ड्रॉप्स डालने के बाद देखें ग्रीन कलर हमारा बन गया। और अब ये मैं पिंक कलर डाल रही हूँ, सिर्फ 2 ड्रॉप्स ही मैंने इसमें भी ऐड किए और ये अच्छा सा मिक्स करने के बाद ये पिंक कलर मैंने बना लिया। तो इसको भी साइड पे रखेंगे। आप सिंपल भी बना सकते हैं, अगर आपके पास ये चीज़ें ना अवेलेबल हो, आप अफोर्ड ना कर सके तो कोई मसला नहीं है, आप बच्चों को सिंपल बना के दें, बच्चे खुश हो जाएंगे। तो ये देखें, इससे ये होता है अच्छा लगता है देखने में, तो मैंने इसीलिए बनाया। मुझे शौक भी था कि मैं मार्बल केक बनाऊं। आप मुझे लाजमी कमेंट करके बताइएगा कि मेरा कप केक मार्बल वाला कैसा बना। ये देखिए मैंने सारे कलर बना लिए हैं और ये मैंने सिंपल कुछ मिक्सर रख लिया। तो अब कप ले लेंगे। कप में पहले मैंने क्या करना है कि जो हमने प्लेन हमने मिक्सर रखा है वो डाल लेंगे, जिसमें हमने कलर ऐड नहीं किया। तमाम कपों में हमने डाल लेना है, जितना जितना आता है हमने उतना डाल लेना है, मतलब रेशो बराबर ही हमने रखनी है। 2-2 टेबल स्पून तकरीबन सब कपों में आ जाएगा, तो वो हमने इसमें ऐड कर लेना है। फिर इसके बाद कलर डालेंगे। अच्छा, कलर की मैंने कोई नहीं, कोई ये पहले डालना है वो पहले डालना है, तमाम कपों में आप अपनी चॉइस के मुताबिक जो जो कलर आपको अच्छा लगे आप वो ऐड कर लें। तो मैंने भी ऐसे ही किया है। तो अब ये देखें मैंने सारा जो प्लेन मिक्सर था, हमारा बैटर था, वो हमने सारा डाल दिया, क्लीन हो चुका है बाउल। अब कलर वाला जो मिक्सर है वो हम डालते जाएंगे, एक एक चम्मच में सारे कलर्स जो हैं ऐड करती जा रही हूँ। ये देखें पहले ग्रीन डाला, फिर रेड डाल दिया मैंने, फिर मैं अब ब्लू डाल रही हूँ और फिर मैंने पिंक डाल दिया। इसी तरह सारे कपों को मैं रेडी कर लूँगी और रेडी करने के बाद हमने इसे अच्छे से बेक कर लेना है। पतीला जो हमारा प्री हीट हमने करने के लिए रख दिया था, बिल्कुल स्लो आंच पे रखना होता है, हाई आंच पे नहीं रखना होता, क्योंकि हमें ये प्रोसीजर करते हुए कुछ टाइम लग जाता है, तो वो बहुत ज़्यादा गर्म ना हो जाए। अच्छे से देखें तमाम मैंने बैटर को ऐसे डाल रही हूँ, आपने भी डाल लेना है। और यहाँ पे से मैंने कपों को इतना क्लीन नहीं किया था, ये मुझसे गलती हो गई थी। लेकिन आप जब भी कप केक बनाएं तो यहाँ पे कोशिश करें कि कप्स को ना साइडों से क्लीन कर लें, पहले कपड़े से आप क्लीन कर लें, ठीक है। तो ये मुझसे एक मिस्टेक हो गई थी जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, लेकिन आप ना करें। और ये देखें हमारा ये पतीला गर्म हो चुका है अच्छे से, तो अब इसके बीच में हमने एहतियात के साथ रखना है। तो ये मैं इसमें कप एडजस्ट कर रही हूँ। देखें आप लोगों ने भी ऐसे ही एहतियात के साथ रख लेना है, क्योंकि पतीला काफ़ी गर्म हो चुका था। तो ये मैंने सारे कप सेट कर लिए हैं, तो इनको अब कवर कर देते हैं। 30 मिनट मुझे बेकिंग पे लगे थे, सिर्फ 30 मिनट्स, उससे ऊपर आपने बेक नहीं करना। और आपने ना ज़्यादा स्लो आंच रखनी है ना ज़्यादा हाई रखनी है, मतलब मीडियम आंच में मैंने इनको बेक किया था। तो ये देखें मैं आपको बेकिंग के दौरान क्लिप बना के दिखा रही थी कितने अच्छे बेक हो रहे थे हमारे कपकेक। तो यहाँ पे हमारी बेकिंग का प्रोसीजर पूरा हो चुका था। तो ये देखें अच्छे से बेक हो चुकी हैं। मैं आपको चेक करके दिखा रही हूँ कि किसी भी टूथपिक से या किसी भी आप नाइफ़ की मदद से चेक कर सकते हैं। बीच में डालने पर अगर बिल्कुल क्लीन आए तो ये बिल्कुल अच्छे से बेक हो चुके हैं। तो हम इनको निकाल लेते हैं। अब पतीले से निकाल के अलग मैंने रख लिए थे, हल्का सा बिल्कुल जब ये ठंडे हुए तो मैं आपको यहाँ पे निकाल के दिखाई। अच्छा, अगर आपके कप केक जो है साइडों से जुड़े हों तो आप नाइफ़ की मदद से उन्हें पहले खोल लें, लेकिन मेरे नहीं जुड़े हुए थे तो मैंने ऐसे ही जब उनको हाथ पे उल्टा किया कप को तो वो आसानी से निकल आए। अब ये देखें बटर पेपर को उतारेंगे, कितनी अच्छी बेकिंग हुई है, बिल्कुल डार्क कलर नहीं आया, कितना खूबसूरत कलर आया है। बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही मज़ेदार कपकेक बन के तैयार हुए थे। मेरे घर में तो सबने पसंद किए थे। आप भी मुझे कमेंट करके बताइएगा कि मेरी आपको रेसिपी कैसी लगी। ज़रूर शेयर कीजिएगा, ज़रूर लाइक कीजिएगा। अगर पसंद आई वीडियो तो ज़रूर ट्राई भी कीजिएगा। तो आई होप आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो। ये देखें सारे कपकेक मैंने ऐसे ही निकाल लेने हैं। बहुत ही फ्लफ़ी बने थे, फर्स्ट टाइम मैंने बनाए थे, तो मुझे तो बहुत मज़ा आया बना के। बेकिंग करने में भी बहुत मज़ा है, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा आप भी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।